दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है नगरीय स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है इसका उल्लेख हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से मिलता है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इसका पूरा इतिहास आपको बताया है, तो आप विस्तार से और जानने के लिए आप वो वीडियो जो है राजस्थान में पंचायती राज वाला वीडियो जो है आप अवश्य देखें। नगरीय स्वशासन का मतलब होता है कि नगरों में जो स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन करने के लिए स्थानीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ये भारत का उस समय सबसे बड़ा सांड था। हालांकि आदमी बहुत अच्छा था, इसने ही भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो है वो प्रारंभ किया था। 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत जो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत पहली बार स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था। तो वर्तमान संविधान में भी स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। भारत में सबसे पहले नगरीय शासन की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी। 1687 में मद्रास में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 वाले में आया हुआ प्रश्न है कि मद्रास में पहली और नगरीय शासन संस्था की स्थापना की गई थी। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नगरपालिका जो है, स्थानीय शासन का प्रारंभ यानी नगरपालिका का जो प्रारंभ है उसकी स्थापना जो है वो सबसे पहले 1864 में माउंट आबू में हुई थी। माउंट आबू अजमेर में 1864 में राजस्थान में पहली नगरपालिका की स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में हमारे देश में नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और ये आपको पता ही है कि भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की जो स्थापना है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुई थी। अच्छी तरह याद रखना, भारत में नगरीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा की गई थी। और ये जो अधिनियम है ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 को अच्छी तरह याद रखना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पारित तो किया गया था 1992 में और लागू हुआ था 1 जून 1993 में। तो इस 74वें संविधान संशोधन के तहत भारत में नगरीय स्वशासन संस्थाओं की पहली बार संवैधानिक रूप से स्थापना की गई थी। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूं कि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। नया भाग, और उस भाग का नाम था नो कै। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। उस भाग का नाम था नो कै, जिसको नगरपालिका के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका या नगर पालिकाएं इस नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। उस अनुसूची का नाम है 12वीं अनुसूची। संविधान में 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो
74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जो विषय प्रदान किए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है और उनकी संख्या है 18। यानी 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है और इन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो नगरीय स्थानीय संस्थाओं को प्रदान की गई है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में और 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो अनुच्छेद 243 तय से लेकर के और 243 ये 6 तक है। मतलब संविधान में और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243W, और उसके अंतर्गत 18 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए थे। और ये 18 अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 तय से लेकर के अनुच्छेद 243 ये 6 तक, जिनके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय स्वशासन से संबंधित कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो जैसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का ढांचा त्रिस्तरीय है, 3 प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार से नगरीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना भी 3 प्रकार की गई है, जिनके नाम है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नगर पालिका की। देखिए, इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं जो हैं वो स्थापित की गई हैं। और ये 3 प्रकार की नगर पालिकाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो नगर पालिका है उसका नाम है नगर पंचायत। दूसरे प्रकार की जो नगर पालिका है उसका नाम है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद। और तीसरे प्रकार की जो नगर पालिका है उसका नाम है नगर पालिका निगम। इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत ये 3 प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं। अब आप देखिए, ये नगर पालिका जो है, ये तीनों प्रकार की जो नगर पालिका है वो कहां पर स्थापित की जाएंगी, किस नगर या शहर में स्थापित होंगी? जिस नगर या शहर की जनसंख्या 20,000 से ऊपर और 1 लाख से कम है। नगर पालिका की स्थापना कहां पर की जाएगी? जिस नगर या शहर की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, वहां पर नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। और नगर पालिका की ये जो संस्था है वो 3 है। नगर पंचायत, नगर पंचायत की संस्था कहां स्थापित होगी? कि जो गांव शहर में परिवर्तित हो गया है, जो गांव शहर में परिवर्तित हो गया है वहां पर तो नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। और जो छोटा शहर है, जो शहर छोटा है वहां पर नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी। और जो शहर बड़ा है वहां पर नगर पालिका निगम की स्थापना की जाएगी। लेकिन ओवरऑल तीनों संस्थाओं की स्थापना किस नगर या शहर में होगी? जिसकी जनसंख्या 20,000 से ऊपर और 1 लाख से कम है। अब बात करते हैं दूसरी जो संस्था है। अब जो दूसरी संस्था है नगर परिषद, नगर परिषद। तो नगर परिषद जो है ये किस शहर में स्थापित की जाएगी? जिस नगर परिषद की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। जिस नगर परिषद की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है।
नगर परिषद की स्थापना किस शहर या नगर में की जाएगी? जिस नगर की या शहर की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है, वहां पर नगर परिषद नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की जाएगी। और तीसरा है नगर निगम। नगर निगम, नगर निगम जो है इसकी स्थापना किस शहर में या नगर में की जाएगी? जिस नगर या शहर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है। जिस शहर या नगर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है वहां पर नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में फिलहाल जितने संभाग हैं उतने ही नगर निगम हैं। और ये आपको पता है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। तो वर्तमान में नगर निगम भी राजस्थान में कितने हैं? 7 है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इनके सदस्यों को और अध्यक्षों को क्या क्या कहा जाता है। देखिए, नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, इनके जो सदस्य होते हैं इनको तो बोलते हैं पार्षद। सदस्यों को तो क्या बोलते हैं? पार्षद। और इनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष को तो अध्यक्ष या सभापति के नाम से संबोधित किया जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर या महापौर, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो तीनों के जो सदस्य हैं ये तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अध्यक्ष जो है, सभापति जो है या मेयर जो है, वो इनके सदस्यों के द्वारा अपने में से जो है वो चुने जाते हैं। अब बाकी जो चीजें हैं जैसे योग्यताएं हैं, जैसे कार्यकाल है, जैसे पद से हटाने की प्रक्रिया है, जैसे राज्य वित्त आयोग है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, जैसे आरक्षण है, वो सब डिटेल जो है वो ही लागू होंगी जो पंचायती राज के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है। तो पंचायती राज में ये जो चीजें हैं आपको बताया कि ये मेरे पहले वाले वीडियो में, उसको आप पढ़ें, उसको देखें, तो वो जो चीजें हैं वो चीजें यहां पर स्थानीय स्वशासन जो नगरों के अंदर है उनके अंदर भी लागू होंगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा राइट टू रिकॉल। स्थानीय स्वशासन जो नगरों में स्थापित किया गया है उसमें एक प्रावधान और किया गया है और वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर उनके कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है तो वो उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी वापस बुला सकती है। ये वास्तविक लोकतंत्र की एक पहचान होती है ताकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहे, ताकि जनता को भ्रष्ट नेताओं को 5 साल तक न झेलना पड़े। इसके लिए राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की गई है। और राइट टू रिकॉल दुनिया में सबसे पहले 1903 में अमेरिका में लागू किया गया था। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कार्यकाल से पूर्व वापस बुलाने का ये जो प्रावधान है यानी राइट टू रिकॉल, इसको दुनिया में सबसे पहले 1903 में अमेरिका में लागू किया गया था। और कहां पर? लॉस एंजल्स, अमेरिका की नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी है लॉस एंजल्स, वहां पर इस प्रावधान को सबसे पहले लागू किया गया था। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। दोस्तों, नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं इनमें
सदस्यों को हटाने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है और अध्यक्ष को या सभापति को या मेयर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में राइट टू रिकॉल के प्रावधान का प्रयोग करके और सबसे पहले मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष को जो है वो पद से हटाया गया था और उस अध्यक्ष का नाम था अशोक जैन। 2012 में इस राइट टू रिकॉल का पहली बार राजस्थान में प्रयोग किया गया था मांगरोल नगर पालिका में। एक महत्वपूर्ण चीज नगरीय स्वशासन से जुड़ी हुई और है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है छावनी बोर्ड। देखिए छावनी जो मंडल है इसकी स्थापना और नगरों के आसपास जो सैनिक छावनियां होती हैं उन सैनिक छावनियों के प्रशासन का संचालन करने के लिए की जाती है। तो ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी छावनी मंडल जो है इसका देखरेख, इस पर नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय को होता है, इस पर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। राजस्थान में सिर्फ एक छावनी मंडल है, अच्छी तरह याद रखना, और वो कहां है? नसीराबाद। राजस्थान में सिर्फ एक सैनिक छावनी मंडल है जो नसीराबाद अजमेर में स्थित है। इस छावनी मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है।